बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गया। पाकिस्तान के यंगस्टर्स फ्लॉप हो गए। पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने ब्रेनलेस क्रिकेट खेली है, समझ नहीं आई। क्लूलेस क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली है। हमने उम्मीदें लगाई हुई थी कि हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमारे यंगस्टर्स किसी काम के नहीं हैं। और ये सब कुछ कहने के बाद आखिर में मैं और आप ये कहने जा रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो बाबर आजम और रिजवान थे कि जो कम से कम स्कोर तो करते थे ना। पाकिस्तान कम से कम 91 पे आउट तो नहीं होता था ना। पाकिस्तान कम से कम ये स्कोर तो करते थे ना। इतनी बुरी तरह पाकिस्तान तो आउट नहीं होता था। तो ये एक पूरे का पूरा सिनेरियो इस वक्त बिल्ड हो रहा है। और इस सिनेरियो के पीछे कौन है? द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, एक प्लान किया जा रहा है, एक मंसूबा है। पहले ही मैच में वो मंसूबा सामने आ रहा है और वो है नौजवानों को नाकाम करो और बाबर और रिजवान को एक बार फिर वापस लेके आओ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन है जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में फिर मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं, खुद भी आपको बताऊंगा कि मुझे आपको क्या करना चाहिए। क्या हमें बाबर और रिजवान की जरूरत फिर से पड़ गई है? क्या 2026 का माफ कीजिएगा, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, जिसके बारे में कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने भी कहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाबर आजम 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, मोहम्मद रिजवान 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। असल में ये है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हमने क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, आज जिस तरह से पाकिस्तान के यंगस्टर्स खेले हैं, ऑब्वियसली उसको आप फियरलेस क्रिकेट भी कह सकते हैं, उसको आप ब्रेनलेस क्रिकेट भी कह सकते हैं, उसको आप क्लूलेस क्रिकेट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। लेकिन एक चीज आपको जरूर नजर आई होगी और वो ये है कि वो एटलीस्ट उनकी अग्रेसिव इंटेंट थी। चले वो बहुत बुरा खेले हैं, पाकिस्तान 91 पे ऑल आउट, पाकिस्तान हार गया, बहुत बुरा खेले, लेकिन आपका जो टॉप ऑर्डर है, ठीक है, वो कम से कम एक अप्रोच आपको दिखाई दी है और वो ये है कि भाई हमने एग्रेसिव खेलना है। मैच का नतीजा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, T20 क्रिकेट इज द नेम ऑफ अग्रेशन। ठीक है, आप टॉस हार गए, आप एक ऐसी पिच के ऊपर टॉस हार गए कि जिसमें स्टार्ट में सीमर्स के लिए बहुत मदद थी। ऑब्वियसली आप टॉस जीतते तो आप भी वहां पर बॉलिंग कर रहे होते। ये अलग बात कि आई एम नॉट श्योर कि आपको बॉलिंग में वो मदद मिलती जो वहां पे जैमिसन को और डफी को मदद मिली है, आपको शायद वो ना मिलती, क्योंकि इससे बेहतर पिच सीमर्स के लिए कोई हो नहीं सकती। और इस पिच के ऊपर भी अगर आपका शाहीन शाह अफरीदी आपको विकेट्स नहीं लेके दे सकता और 2 ओवर्स में 17 रन खाता है, इस तरह की सीम फ्रेंडली, स्विंग फ्रेंडली पिच के ऊपर, तो फिर सर सवाल उठता है कि इससे बेहतर यह है कि आप इसकी जगह भी किसी यंगस्टर को ले आए। मतलब हार तो हम रहे हैं, तो मतलब ये बोझ हम क्यों कैरी कर रहे हैं, ये बैगेज जो है ये हम क्यों कैरी कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। आपने शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया, साथ में आपने जहां दाद खान को खिला दिया, दोनों लेफ्ट आर्म सीमर, ठीक है। वहां पे अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना था तो जहां दाद की जगह अगर कोई रिप्लेसमेंट बनती थी तो वो अब्बास अफरीदी की बनती थी। एंड ही इज नॉट अ बैड बैट्समैन एट ऑल, ही इज अ गुड हिटर एज वेल। और जहां तक उसकी बॉलिंग है, मेरे ख्याल में ही इज बेटर बॉलर राइट नाउ देन इवन हारिस रऊफ, उससे बेहतर बॉलर है T20 क्रिकेट को लेकर के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आकिब जावेद साहब कहते हैं हमारे ये जो फास्ट बॉलर्स है ना, शाहीन शाह अफरीदी और आपके हारिस रऊफ, हमने तो इनको तैयार ही T20 क्रिकेट के लिए किया हुआ है। तो भाई इससे ज्यादा अच्छी कंडीशंस आपको मिल सकती है, जहां पे वो 8 रन दे के 3 विकेटें ले रहा है, काइल जैमिसन कल का बच्चा, और आपका जनाब दुनिया का नंबर 1 बॉलर, दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर, टीमें इनसे डरती हैं,
वो जनाब 2 ओवर्स में 17 रन खा रहा है, वो उसको समझ ही नहीं आ रही, वो पैड ही ढूंढ रहा है। 2 ओवर में चौके छक्के खा लिए पैड ढूंढते ढूंढते, और कुछ उसको आता नहीं है कि किस तरह की पिच के ऊपर, किस कंडीशन की पिच के ऊपर कैसे बॉलिंग करनी है। सिलेक्शन इज एन इशू, ये मैं अब आपको बताऊं। ये जो मैच पाकिस्तान हारा है ना, ये पाकिस्तान मैच प्लेयर्स की बजाय कोचेस की वजह से हारा है और सिलेक्टर्स की वजह से हारा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम शादाब खान को क्यों लाया गया? शादाब खान को लाया गया है ताकि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इनकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहे। बूटा एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग, यानी ये ग्रुप जो है ये सारे एक ही हैं। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की एक टीम अफगानिस्तान से खेलने गई थी, उसमें बाबर को, रिजवान को, सब बड़े नामों को रेस्ट दे दिया गया था और वहां पे शादाब को कप्तान बना के भेजा गया था। शारजा में वो सीरीज हुई, पाकिस्तान वो सीरीज हार गया अफगानिस्तान से, वो पहली सीरीज पाकिस्तान हारा था। तो उसके एंड में हमारे शादाब खान साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि और रेस्ट दें आप बाबर और रिजवान को, यानी बाबर और रिजवान के बगैर आपकी टीम किसी काम की नहीं है। तो सर, ये जो एक प्लानिंग है ना बैक एंड के ऊपर चल रही, ये मुझे अब यहां पे भी होती हुई दिखाई दे रही है। और उसका तरीका क्या है? देखिए उसका तरीका क्या है। उसका तरीका यह है कि यंगस्टर्स को इस तरीके की क्रिकेट खेलने पे मजबूर किया जाए कि वो नाकाम हो जाए, वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाए, और सब लोग ये कहना शुरू कर दें कि जी बाबर, रिजवान को वापस आना चाहिए, पुराने जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको वापस आना चाहिए। और ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, T20 वर्ल्ड कप, उसके करीब जाते जाते जैसे ही एशिया कप आएगा, बड़ा टूर्नामेंट है यार, आप ये पागल नहीं हो जाएंगे कि हम इतना बड़ा टूर्नामेंट, एशिया कप, इंडिया के साथ कम से कम 2 मैचेस, ज्यादा से ज्यादा 3 मैचेस, इतना बड़ा मगरमच्छ, हम इससे अलग कैसे रह सकते हैं? नींद नहीं आएगी रातों की, उड़ जाएगी, ख्वाब उड़ जाएंगे। ये सब बड़ों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये मेरा एनालिसिस है। मेरा एनालिसिस किस बुनियाद के ऊपर है? मैंने क्रिकेट को पिछले चंद सालों में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और उसके बाद जैसे ही मैं इवन जो अपना चैनल पे काम स्टार्ट किया, तो उसके बाद मजीद क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। फिर प्लेयर्स के साथ ताल्लुकात, साबिक खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात, कुछ मौजूदा खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर किया, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी बातें सुनी, कप्तानों की बातें सुनी, ग्राउंड्स में जो है वो ग्राउंड्स के इंचार्जेस की बातें सुनी, क्रिकेट में हो क्या रहा है उस सारे मामलात की मैंने बातें सुनी। उसकी बुनियाद पे मैं अपना आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये अगर आप कहें कि जी मेरे पास कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये कुछ प्लान पीछे चल सकता है। और वो आज हमें किस तरह से नजर आया। मोहम्मद हारिस को कहा गया कि तुमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, जाके उड़ा के रख दो न्यूजीलैंड को। वो आया, उसने पहले ओवर में ही आगे बढ़ के विकेट छोड़ के अजीब पागलों की तरह उसने शॉट्स खेली। अब हम उसको कहेंगे यार हारिस, तुझे तो पता था, तुझे तो फलां था, तुम तो इतने तजुर्बाकार, इतना तुमने डोमेस्टिक खेला हुआ है, ए टीम की कैप्टनसी, तुमने कहा था कि हम जो है वो आप मुझे मजीद इम्प्रूव्ड एक बैटर के तौर पे देखेंगे, मैं सिर्फ जो है वो हिटिंग नहीं करूंगा बल्कि जहां ज़रूरी होगा वहां पे मैं प्रॉपर क्रिकेट भी खेलूंगा। तो भाई ये क्या तरीका है भाई, ये क्या सेंस है जो उसको किसी ने कन्वे किया ना कि जाके इस तरह की क्रिकेट आपने खेलनी है, तो वो उसने खेली और विकेट गंवा दी। फिर हसन नवाज, उसको पहला मैच है और एक दूसरा बंदा, यानी मैं खड़ा हूं यहां पे और मैं देख रहा हूं कि बॉल इतनी स्विंग हो रही है सामने कि आपका जो ऑलमोस्ट कैप्टन का कैंडिडेट है वो पागल हो रहा है बॉल को लेकर के, जेमिसन इतनी बॉल स्विंग कर रहा है, और आप अगले ओवर में आते हैं और आप अपनी बॉल के ऊपर जो है वो उल्टी सीधी शॉट खेल देते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि कुछ नहीं हो, कुछ भी हो जाए, तुमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज मिलने जा रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
उसके बाद अब आप देख लीजिए कि आपका आगा सलमान आया, उसने फियरलेस क्रिकेट क्यों नहीं खेली बताइए मुझे। वो क्यों स्टार्ट में टुक 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 लगा रहा, और उसने आके कंडीशंस को जज किया, उसके बाद उसने कुछ रिस्क भी लेने शुरू किए। फिर शादाब खान जो है, मतलब सबसे बड़ी पर्ची शादाब खान है, और उसको कप्तान, जबरदस्ती कप्तान के तौर पर टीम के अंदर जो है वो धौंसा जा रहा है। टॉप के ऊपर उसको बैटिंग के लिए लाया जा रहा है शादाब खान को। उसके बाद फिर आप देखिए ऊपर वाले नंबरों पे, उसके बाद फिर उसको बतौर बॉलर भी पूरे ओवर करवाए जा रहे हैं कि काश इसको एक विकेट मिल जाए। अबरार को विकेट मिली है तो उसको भी बीच में घुसूड़ा जा रहा है कि भाई इसको भी विकेट मिले। फिर वो साफ नजर आ रहा है कि मतलब ये जो है वो लेफ्ट इधर से लेग से बाहर है, मिसिंग लेग, सिंपली बाहर, इंपैक्ट ही आउटसाइड ऑफ लेग स्टंप है, और आप उसके ऊपर रिव्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि भाई ये बंदा जो है ये हमें कप्तान चाहिए, और कप्तान क्यों चाहिए? कॉन्टिन्यूटी है सर। ये कप्तान बनेगा तो एक वक्त में ऐसा आएगा कि कहेगा कि हमें बाबर और रिजवान की जरूरत है, ठीक है। ये वो एक अप्रोच चल रही पीछे, एक गेम, ठीक है। उसके बाद जो टीम सेलेक्ट की गई है वो उस तरह से कि जी ये इवन फास्ट बॉलर्स जो हैं इनको भी इस तरीके से खिलाया जाए कि अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतारा जाए। जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन ना खिलाया जाए, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन ना खिलाया जाए। यानी इस पिच के ऊपर अबरार अहमद की जगह बनती थी, बताएं मुझे। यानी वो पिच जिसके ऊपर आप विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट करते हैं, ठीक है। आपका भी यही प्लान है कि आपने टॉस जीतना है, आपने पहले फील्डिंग करनी है। घास आपको नजर आ रहा है, ग्रीनरी नजर आ रही है, आप उस पिच के ऊपर जो है वो आप 3-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। अब शादाब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, बैलेंस खराब कर रहा है। आधी पिच के ऊपर वो बॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब ही इज नॉट कैपेबल राइट नो। वो बीइंग अ बॉलर, कैपेबिलिटी उसकी शदीद क्वेश्चंस हैं इस वक्त। जितने उसने ओवर किए हैं, हाफ ट्रैकर या बहुत फुल करता है या शॉट मार देता है, तो उसके ऊपर उसको जो है वो मार पड़ती है, ठीक है। लेकिन आप उसको इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि वो वाइस कैप्टन है और किसी की ख्वाहिश है कि वो कैप्टन बने, ठीक है। उसके बाद वो आपका बैलेंस खराब कर रहा है। अब देखिए आपके डोमेस्टिक में कुछ तजुर्बाकार लड़के हैं जिनको आप टीम का हिस्सा बना सकते थे। हुसैन तलत इज वन ऑफ देम। आप देखिए उनका चैंपियंस कप कैसा रहा, आप देखिए उनका डोमेस्टिक कैसा रहा, अक्रॉस द फॉर्मेट वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। T20 में अभी रिसेंटली उसने चैंपियंस कप में सेंचुरी स्कोर किया आपके लिए। लेफ्ट हैंडेड है आपके पास इस वक्त मिडिल ऑर्डर में, एक लेफ्ट हैंडेड है। अगर आप उसको खिला लें, शादाब की जगह नंबर 5 पे आ जाए वो, ठीक है, तो एक और लेफ्ट हैंडेड आपके पास, यानी राइट और लेफ्ट हैंडेड का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। और प्लस वो एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। यानी बहुत तेज बॉलिंग नहीं करता, लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि उसको मार भी पड़ जाती है, लेकिन अगेन वो एटलीस्ट स्पिनर नहीं है, वो 1-2 ओवर आपको करके दे सकता है, ठीक है जी। उसको मौका दीजिए, नहीं दे रहे मौका, क्योंकि शादाब को खिलाना है, शादाब को लेके आना है। फिर आपके पास शादाब की जगह यार आप नई टीम बना रहे हो और अफात मिन्हाज को लेके आओ, वे बेटर। लेफ्ट हैंडेड भी है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करेगा, साथ में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी भी करेगा। नंबर 7 पे भी आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड आ जाता है। आप जो खुशदिल है उसको ऊपर ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, खुशदिल को नंबर 4 पे खिला दो। वो बेचारा कह भी रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेरा तो नंबर बल्लेबाजी उस वक्त आती है जब 1-2 ओवर पड़े होते हैं, या फिर ये है कि सारे ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं और मेरे ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है। तो वो कहता है जो मुझसे हो सकता है वो मैं करता हूं। तो ये सारी सिचुएशन भाई, ये एक प्लान, मुझे आई एम स्मेलिंग इट राइट नाउ कि ये एक प्लान चल रहा है। और ये एक इस तरह से कंडीशन, देखिए सबको पता है कि ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे बाउंस है, यहाँ पे पेस है, यहाँ पे घास है तो स्विंग भी है। तो कोच का ये काम बनता है कि उनको बताए कि भाई ये वो पिच नहीं है कि जहाँ पे पहली बॉल पे जाके ही पागलों की तरह आपने छक्का मारना है। तो वो मैं देख रहा था, सलमान बट कह रहे हैं कि कोचिज को भी कोचिंग की जरूरत है। और उसके बाद आपने जो अपने कोचिज बनाए हुए हैं, मतलब आपके सीमर्स को ये नहीं पता कि इस पिच के ऊपर, इन कंडीशंस के ऊपर आपने बॉल कहां फेंकनी है, ठीक है।
ये आपको अगर अजहर महमूद नहीं बता सकता ना, जिसकी बहुत सारा जिंदगी का टाइम यहां लोकल लीग्स खेलते हुए न्यूजीलैंड में गुजरा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए और उसके सामने हाथ जोड़ लें और उसको कहो भाई चले जाओ तुम। अगर तुम अपने सीमर्स को तैयार नहीं कर पा रहे और उनको ये तक सेंस नहीं दे रहे, तुम बॉलिंग कोच हो, कि कहाँ पे बॉल किस लेंथ के ऊपर यहाँ पे बॉल फेंकनी है जिससे आपको इस पिच से फायदा हासिल होगा, और आपने देखा भी कि वो किस पिच के लेंथ के ऊपर बॉलें फेंक रहे हैं, उनके जो जैकब डफी और साथ में जो काइल जैमिसन, वो किस लेंथ के ऊपर बॉलें कर रहे हैं जिससे उनको मदद मिल रही है। आपके बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फुल बॉल पे, जी मैंने पहले ओवर में इसको क्लीन बोल्ड करना है अंदर आती हुई बॉल पे, एयर से स्विंग लेनी मैंने भाई, ऑफ द पिच सब कुछ हो रहा है, ऑफ द पिच आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। और एक लड़के ने वो किया है इस्तेमाल, लेकिन बात यह है मोहम्मद अली ने, लेकिन उसको उतार के स्पिनर को लगा दिया, सुभान अल्लाह। और लग रहा है बीच में कि कप्तान साहब जो हैं वो शादाब खान है सर, ये जो आपका आगा सलमान है ये दिखावे का कप्तान है, असल कप्तान ये मैंने आपको बहुत दिनों पहले बता दिया था कि शादाब खान है, और उसको पूरा तैयार किया जा रहा है कि भाई तुमने आगे कप्तानी उठानी है। ये जो करना क्या है ये मैं अब आपको बताऊं, इस सारे के सारे प्रोपेगेंडे का, इस सारे के सारे प्लान को चौपट किया जा सकता है अगर मैं और आप इस यंग टीम को पूरा मौका दें, पूरी सपोर्ट दें, और हम आवाज उठाएं कि हमें बाबर और रिजवान नहीं चाहिए। नो प्लेस ऑफ बाबर और एंड रिजवान इन T20 क्रिकेट। हमारी यही T20 क्रिकेट है। अभी एक जहांजेब सुल्तान लड़का नजर आया कराची ब्लूज की तरफ से खेलते हुए, साहबजादा फरहान ने इतनी शानदार सेंचुरी की है नेशनल T20 कप में, बड़ा जबरदस्त एक्साइटिंग उसकी इनिंग्स, 114 रन की उसने मारा, और आप ये देखें कि अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट उसने मारा है। फिर लोग कहते हैं डोमेस्टिक में, आप ये देखें कि साहबजादा फरहान को कितने चांसेस दिए हैं बताएं मुझे। ऑस्ट्रेलिया में आप लेके गए, कितने चांसेस दिए हैं जी आपने उसको, कितने कंसिस्टेंटली चांसेस दिए, उसको पता ही नहीं है कि मैंने रहना नहीं रहना। जब ये सिचुएशन होती है तो वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता। देना उसे 3 4 5 सीरीज इकट्ठी दें उसे, उसको कहें तुम हमारा फ्यूचर हो, बस तुम्हारे अलावा हम किसी और को नहीं बनाते अपना ओपनर, तुम हमारी फर्स्ट चॉइस हो, तो मैं देखता हूं कि वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है। आपके जो कोचेज हैं वो गए हुए हैं वहां पे छुट्टियां गुजारने के लिए। हमारे मोहम्मद यूसुफ भाई, नथिंग हार्श अगेंस्ट हिम, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, बट क्या वो सूट करता है मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, T20 क्रिकेट के हवाले से, कि वो बैटिंग कोच बने? ठीक है, वो नेशनल एकेडमी का कोच है जहां पे बेसिक आप बताए लोगों को, लेकिन यहां पे आके कोच कौन होना चाहिए कि जो भाई T20 क्रिकेट खेल के आया है, जिसने T20 क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, जिसको पता है T20 क्रिकेट कैसे किसको कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर बैटिंग कोच, जो आज के दौर का बैटिंग कोच है वो आना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि फोकस ये है कि ये सीरीज पाकिस्तान का, समझ लें पाकिस्तान 5-0 से हारेगा, और फिर हम सब लोग, क्योंकि हमें उनको पता है कि ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, 5-0 से हारेगा, एक तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की बुरी परफॉर्मेंस भूल जाएंगे, उससे हमारी तवज्जो हट जाएगी। ये प्लान इसलिए किया गया। हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं बाबर भाई ये नए लड़के इसीलिए भेजे गए हैं कि लोग भूल जाएं चैंपियंस ट्रॉफी को, और वो जो हम उनको मुखातिब कर करके बार बार चैंपियंस ट्रॉफी वालों के कि तुम्हारा सत्यानाश, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तवज्जो हट जाए, इस तरफ तवज्जो हट जाए, फिर ये हार जाए, फिर हम कहें कि हमारा तो भाई टैलेंट भी फारिग है, हमें तो बस ये कम से कम हमारे प्लेयर्स जो हैं, इन बच्चों के जरिए हम 2027 का वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे, 2026 का, हमें फिर बाबर और रिजवान को वापस लेके आना है। ये पूरे का पूरा टोला वापसी के लिए पर फैलाए बैठा है, तैयार है, और इसके पर आपने और मैंने काटने हैं कि जो मर्जी हो जाए, 5-0 से पाकिस्तान सीरीज हार जाए, पहले कभी इनकी मौजूदगी में नहीं हारा। पिछले 6 मैचेस बड़ी टीमों के खिलाफ जो हम खेले, इनकी मौजूदगी में, बाबर और रिजवान की मौजूदगी में, बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में भाई, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में हम हारे हैं भाई, क्लीन स्वीप हुए हैं हम। तो बताएं उस वक्त कहां थे, उस वक्त क्या कर लिया? तो हारना ही है ना, तो कम से कम यंगस्टर्स से हारे हैं यार, कम से कम इनमें से 2-3 लोग भी आपको इस सीरीज में मिल जाएं, तो आप 2-3 लोग और अगली सीरीज में
चुने उनको मौका दें, और आपके पास 31-32 मैचेस हैं उस टूर्नामेंट से पहले, आप पिछले सारी सीरीज हार जाएं। ऑस्ट्रेलिया हारा सीरीज, ओडीआई सीरीज हमसे, साउथ अफ्रीका हमसे हारा, लेकिन वो टॉप 4 में पहुंच गए क्योंकि उन्होंने अपनी फुल टीम नहीं खिलाई थी, वो कॉम्बिनेशन बना रहे थे। हम इन सीरीज के ऊपर फोकस करते हैं और जहां पे आता है बड़ा कोई आईसीसी का इवेंट, उसमें चारों शाने चित हो जाते हैं। हमें अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने की जरूरत है, 2 मिल जाएं, 3 मिल जाएं, मैच सीरीज हार जाए, अगली सीरीज में जाएं, फिर 2-3 मिले आपको, आप एक आहिस्ता आहिस्ता 11 की मैच विनिंग 11 बना लेंगे आप 2027 के वर्ल्ड कप से। और क्रिकेट वो वही खेलेंगे, पॉजिटिव इंटेंट वाली, नो टुक टुक, नो टुक टुक। ज्यादा से ज्यादा हारेंगे ना, तो हार तो पहले भी रहे हैं यार, कम से कम अपने एसेट्स को तो चेक करें, कम से कम अपने यंगस्टर्स को तो मौका दें, लेकिन सिलेक्शन ठीक करें। ये जो मतलब अपने अरस्तु साहब है ना, इनसे किसी तरह हम बच जाएं, कोई प्रॉपर कोच आ जाए अब पाकिस्तान के लिए, जो वाकई प्रॉपर कोच हो। इस तरह से ना हो कि अपनी जो लीग है लाहौर कलंदर, उसी के खिलाड़ियों को बार बार मौका दे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।